तो हे गाइस, दिस बॉय इज रोहित सोनू और आज हमारे साथ दो बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चा जो है रुन्नी सातपुर साइंस क्लासेस का स्टूडेंट है। तो आज फिजिक्स का टेस्ट था और फिजिक्स का टेस्ट को लेकर के हम आज फीडबैक का एक पॉडकास्ट टाइप का बना रहे हैं। तो बात करते हैं हम अपने दोनों स्टूडेंट से। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार है। ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं? हरपट्टी से। हरपट्टी से बिलोंग कर रहे हैं। आज क्या चीज़ का टेस्ट था? फिजिक्स का टेस्ट था। फिजिक्स का टेस्ट। और हमारे बगल में एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात करते हैं। माय नेम इज एमडी तौसीफ। हम बलीगढ़ से आते हैं। बलीगढ़ से आते हैं। आज फिजिक्स का टेस्ट था। कौन सी क्लास में आप? हम 12th में हैं। क्लास 12 में। यस। तो हमारे साथ तो जो दो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप दोनों का फिजिक्स का टेस्ट कैसा गया? अच्छा गया सर। कितना स्कोर कर पाइएगा? सर 70 में 69-70 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया। एमडी तौसीफ का पेपर बहुत अच्छा गया है। हम बात करते हैं अंकित से। अंकित, आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया है सर। कितना मार्क्स आ जाएगा? लिखिए पूरा है, अब आ जाएगा उतना लिखिए। 70 में कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए? 70 मार्क्स में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बस 1-2 नंबर आया नहीं किए। ठीक है, तो अंकित का 1 से 2 मार्क्स का बस रह गया है, बाकी 68 तक कंप्लीट है। तो हमें लगता है कि ये 68 मार्क्स तक स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? क्वेश्चन अच्छा था। जो हम आपको पढ़ाए थे, क्या समझ में आया है टेस्ट का क्वेश्चन? पूरा समझ में आया सर। कैसा लगा था क्लास करने के बाद और जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो कैसा लगा था? 2 लाइन में इसको बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितना पढ़ के आए थे वही सब आया था सर। जो क्लास में कराए थे वही था पूरा। ठीक है, तो क्लास का ही मैच किया है, बहुत बढ़िया। और तौसीफ, आप भी 2 लाइन में ये बताएंगे जो आप क्लास किए हैं फिजिक्स का, और फिजिक्स का क्लास करने के बाद जो आप टेस्ट में बैठे हैं तो आपको कैसा लग रहा था? मतलब क्वेश्चन बन रहा था, नहीं बन रहा था, इजी लग रहा था, मॉडरेट, हार्ड, कैसा लग रहा था मतलब पढ़ने के बाद? सर फिजिक्स पढ़ने के बाद आपसे सर एग्जाम में बैठे तो लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम दे रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजीली, बहुत अच्छा से बन गया सर। सभी क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन तो वैसे टफ था, डेरिवेशन वगैरह तो हम तो डाले थे, वो सब बन गया है? यस सर, सब बना। तो क्या लगता है वो डेरिवेशन में फॉर्मूला आपका आ गया था? रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट? यस सर, पूरा आया। चलो, तो बहुत बढ़िया। यानी कि डेरिवेशन सर, आपका डेरिवेशन कैसा गया था? मेरा डेरिवेशन बहुत अच्छा गया है सर। आप मुझे बता सकते हैं कि डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन में कौन कौन डेरिवेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? क्वेश्चन का नाम बताइए। डेरिवेशन में था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट जनरल पॉइंट। वेरी गुड, यानी आपको क्वेश्चन भी याद हो गया, बहुत बढ़िया। और आप मुझे ये बताइए कि जो क्वेश्चन का नाम लिया उसके अलावा रेस्ट क्वेश्चन क्या था? आप उसका नाम बताइए। सर हम 5 नंबर में पूरा बनाया है। इसका लास्ट का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका डायग्राम भी बनाना था, पूरा बनाए हैं। और 2 नंबर में था, पूरा सब बना लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आसिफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 2 3 जितना भी आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन बस क्वेश्चन याद है जो 2 मार्क्स में क्या क्या पूछा गया था, क्या आप मुझे बता सकते हो सारा क्वेश्चन? बताइए सर। विद्युत क्षेत्र पूछा हुआ था सर, कूलम्ब्स का नियम पूछा हुआ था, और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण पूछा हुआ था, और यस सर इतना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। क्या आप और मुझे बताएंगे जो ये क्वेश्चन बताएं उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में? मेथड ऑफ चार्जिंग था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड का था सर, और रिलेशन भी था, डिफरेंस भी था। किसके बीच डिफरेंस था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिफरेंस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। रिलेशन E is equal to minus dq upon dx। और डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है सर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R², और इसका होता है V=W/Q0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका क्वेश्चन काफी मतलब बढ़िया गया, एग्जाम बढ़िया गया है, क्वेश्चन भी अच्छा ही पूछा था। चलिए तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी को चार्ज किया जाता है, कितने मेथड से चार्ज किया जाता है किसी बॉडी को? 3 मेथड से चार्ज किया जाता है सर। मुझे ये बताइए कि कौन कौन मेथड है, मतलब उसका नाम बताइए। बाय फ्रिक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाय कांटेक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाई फ्रिक्शन किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं? यस सर। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पे एक पर धनावेश और एक पर ऋण आवेश सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि बाई कंडक्शन या बाई कॉन्टैक्ट कैसे चार्ज होगा बॉडी? देखिए, एक बॉडी चार्ज रहता है तो दूसरा बॉडी अनचार्ज रहता है। किसी भी मतलब माध्यम से सुचालक तार के द्वारा उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और आर्थिंग के माध्यम से अनचार्ज बॉडी को जमीन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार अगर वो बॉडी चार्ज हो जाता है सर, कांटेक्ट में लाने से। इसीलिए बाई कांटेक्ट मतलब कहते हैं कि ये बाई कंडक्शन, बाई कांटेक्ट मेथड से बॉडी को चार्ज किया गया। बहुत बढ़िया। कूलॉम का नियम याद है आपको? बताइए। Coulomb's law states that electrostatic force is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? F is equal to K into Q1 into Q2 upon R²। क्या आप मुझे चार्ज का एसआई यूनिट बता सकते हैं? चार्ज का SI यूनिट कूलॉम होता है। डायमेंशन क्या होगा चार्ज का? 80। वेरी गुड। अच्छा, तौसीफ, आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग क्लास में डिराइव किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, ये डिराइव किया आज के टेस्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सर इसका फॉर्मूला हमसे नहीं निकल पाया सर, कल क्लास में हम नहीं थे। अच्छा, तो कल क्लास में आप नहीं थे, इसका बस रिजल्ट आपसे नहीं निकल पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला? सर रिजल्ट याद नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? Yes, sir। ऐसे कैसे आपको रिजल्ट याद नहीं लेकिन आप निकाल दीजिएगा? हमको बनाने का तरीका पता है सर। हमको बनाने का तरीका पता है तो हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। यानी आप कोई चीज को रटते नहीं, आप बस उसको फाइंड कर सकते हैं। यस सर, हम समझते हैं। आप जिस प्रकार से समझाते हैं हम बहुत अच्छा से समझ जाते हैं सर। चलो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बिना रटे आप समझ सकते हैं और इतना कॉन्फिडेंट है कि आप उसको बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट, इसका फॉर्मूला याद है क्या? इसका फॉर्मूला है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट 2kp अपॉन RQ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 kp अपॉन RQ। इक्वेटोरियल पे याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट kp अपॉन RQ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एट एनी पॉइंट पे याद है? एट एनी पॉइंट, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट। सोचिए। kp रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय RQ। RQ। डिवाइडेड बाय RQ। चलिए, कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल। सर ये याद नहीं है। फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? B का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। E is equal to W upon Q naught सर। तो B को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, है ना? B को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, मुझे क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल अपॉन कूलम सर। जूल अपॉन कूलम। स्टैंडर्ड यूनिट याद है? वोल्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित का जो प्रिपरेशन है टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया था।
और अभी हम तौसीफ से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड कर देंगे। तो तौसीफ, आप मुझे ये बताइए कि चार्ज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या होता है? इसका एसआई और सीजीएस यूनिट में सर 1 स्टेट कूलम बराबर होता है सर 1 कूलम हाँ बताओ, 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होता है? 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 9 × 10⁹ आपको याद है? 1 1/10 के पावर 9। नहीं, मिस कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, स्टैट कूलम हम आपसे पूछ रहे थे कि रिलेशन बिटवीन कूलम मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, यही पूछ रहे थे ना। तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। क्या याद आया? 9 स्टैट कूलम, ठीक है, उसको स्टैट कूलम भी कहते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन था इसी में, काफी पहले पढ़ाए थे हम आपको कि जो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईएसयू कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएसयू। चलिए कोई बात नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि एक और यूनिट करवाए थे, 1 कूलम बराबर कितना? 1 कूलम। 1 कूलम बराबर सर नहीं याद है। 10 ठीक है, 1/10 एब कूलम होता है। ठीक है, तो सेशन काफी मजेदार रहा है और जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उसको शेयर जरूर करेंगे। तो हमारे साथ थे अंकित और तौसीफ, जो कि क्लास 12 रोनी सातपुर साइंस क्लासेस का स्टूडेंट था। आज इसका फिजिक्स का टेस्ट था, काफी अच्छा प्रिपरेशन किया है और हमें उम्मीद है कि इन दोनों का बढ़िया आएगा और हमारे क्लास में जितने भी बच्चे एग्जाम दिए सबका बढ़िया आएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब जब रिजल्ट होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, थैंक यू।